आज की वीडियो में आप जानेंगे कि डर्माटोलॉजिस्ट पिगमेंटेशन के हवाले से आपको क्या बताते हैं, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं और इसे कैसे रोक सकते हैं आने से, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, बहुत सारे लोग जो डर्माटोलॉजिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते बट ये जानना चाहते हैं कि डर्माटोलॉजिस्ट पिगमेंटेशन के हवाले से क्या कहते हैं, उसे कैसे रिमूव करें, उसको आने से कैसे रोकें, आज मैं आपको बताऊंगी। रिसेंटली तौर पर मैंने अपनी भाभी का चेकअप करवाया था पिगमेंटेशन के हवाले से, तो डर्माटोलॉजिस्ट ने उन्हें क्या कहा था, कौन सी ट्रीटमेंट्स दी थी, कौन सी क्रीम दी थी और क्या उन्होंने एहतियात बताई कि आप इसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आप मजीद वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको पिगमेंटेशन की रीजन बता देती हूँ कि डॉक्टर के हवाले से पिगमेंटेशन किस वजह से आती है। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स का ये कहना होता है प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर आपको विटामिन नहीं मिल रहे हैं, आपको कैलोरीज नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है अंदरूनी तौर पर। बाद में इसके इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। यानी ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको वो डाइट नहीं मिल रही जो आपके और बेबी के मुताबिक परफेक्ट हो, तो उसकी वजह से जो है वो आपके स्किन के ऊपर ये सारी जो शिकायत होती है पिगमेंटेशन की, डार्क स्पॉट्स की, मेलास्मा की, ये बाद में आना शुरू होती है। जब तक कि आपको डॉक्टर सही से ना बताए आप किसी की बात पर भी अमल ना करें। पहली चीज तो ये कंफर्म हो गई कि सबसे ज्यादा छाइयां जो हैं वो गर्ल्स और लेडीज में होती हैं। क्यों होती हैं? सबसे ज्यादा डिलीवरी टाइम पीरियड और प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे ये आती हैं। बहुत सारी चीजों की वजह से अगर आपको जिस्मानी तौर पे कमजोरी हो जाती है तो वो फेस पे बाद में नुमाया होना शुरू होती हैं, और जब होना शुरू होती हैं तो वो ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पिगमेंटेशन रिमूव नहीं होती। पिगमेंटेशन रिमूव होती है अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग करें। डर्माटोलॉजिस्ट आपको कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर स्किन की क्लीनिंग करते हैं, उसको प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उसको प्रॉपर तौर पे आप जो है आप कोर्स करते हैं टेबलेट्स का, आप कोर्स करते हैं क्रीम्स का, और साथ में अगर आप उसकी प्रॉपर सफाई का ध्यान रखते हैं अपनी फेस की या अपने जहां पर भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये हल हो जाती है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने महीने में 2 बार फेशियल जरूर लेना है। गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा फेशियल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्किन के लिए। सेंसिटिव स्किन है तब भी आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपनी स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग करें। क्यों करें? आपने क्लेंजिंग करनी है, आपने फेशियल लेना है। अगर आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं तो वो भी यूज करें, आप मास्क वगैरह यूज करें, तो इससे भी आपकी जो है प्रॉपर क्लीनिंग होती है। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो प्रॉपर डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं या आपको ऐसी प्रॉपर क्रीम्स देते हैं जिससे आपकी जो पिगमेंटेशन है वो कंट्रोल रहती है। पिगमेंटेशन जो जिस टाइम पीरियड पे होना शुरू होती है वो टाइम पीरियड 9 मंथ्स के दौरान होता है। तो ये 9 मंथ्स के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस या किसी चीज की कमी हो जाती है और मेलानिन की तादाद बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सारी प्रॉब्लम फ्रेकल्स हो, मेलास्मा हो या पिगमेंटेशन हो, डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम मेलानिन की वजह से होती है कि आपकी स्किन के अंदर जो कुदरती तौर पर मेलानिन होता है अगर ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपकी स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की अलग अलग हिस्से से डार्क होती है, कुछ लोगों की पूरी स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है, यानी आपका पूरा कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो प्रॉपर डाइटिंग का ख्याल रखें अपनी प्रेगनेंसी में। 3000 कैलोरीज आपने लाजमी लेनी है अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मौजूद हैं। आपको चाहे 2 महीने लगे हों, 3 महीने लगे हों, लेकिन आपने प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे ज्यादा ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी एज जो है वो 30 और 40 के बीच में है तो पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग ना करें अपने फेस की। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो अपने घर के चक्कर में अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती और फिर जो है वो आप अपनी स्किन को बाद में रिपेयर करने के लिए बहुत सारे जतन करती हैं। सो गाइस, डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 2-3 ऐसी क्रीमें हैं जो आप यूज कर सकते हैं जिसमें कॉस्मेलन है और डर्माटीन है। सबसे ज्यादा बेस्ट क्रीमें हैं ये पिगमेंटेशन मेलास्मा के लिए, आप इनको यूज कर सकते हैं। डर्माटीन और कॉस्मेलन ये दोनों क्रीमें ऐसी हैं जो मेरी अपनी भाभी को डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की, काफी अच्छी है। अराउंड आपको 1000 रुपीज के दोनों मिल जाएंगी, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और विटामिन सी की 1000 टैबलेट जिस पे लिखा होता है वो आपने एक रोजाना लेनी है, तो इससे भी आपके चेहरे के ऊपर जो है वो आपका चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा क्लीन होता है। आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स, मेलास्मा, पिगमेंटेशन वगैरह है तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। पहले से मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे एहतियात करनी है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है क्योंकि ये सारा टाइम पीरियड जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो आपने इसके अंदर बहुत ज्यादा केयरिंग करनी है। घर के तरीकों से भी आप केयरिंग कर सकते हैं, आप मार्केट की क्रीम्स की मदद से भी केयरिंग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर
क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा सफाई चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह आता है, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उनके साथ भी ये बाद में जाकर प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। और डर्माटोलॉजिस्ट जो आपको कहते हैं वो यही कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइटिंग का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। खाने पीने से ज्यादा आपने जो है वो विटामिन की चीजें लेनी है, प्रोटीन, कैल्शियम लेने हैं। ये सारी चीजें लेनी है जो आपको बाद में जाके इफेक्ट करती हैं स्किन के ऊपर। आपको पता नहीं होता उस टाइम पीरियड पे, बस ज्यादा आपने इतना नहीं कि आप रोटी खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ऑयल खा रहे हैं, ये चीजें नहीं खानी है। आपने वो चीजें खानी है जिससे आपको विटामिन सी मिले, विटामिन ई मिले, विटामिन ए मिले, विटामिन डी मिले, प्रोटीन्स मिले, कैल्शियम मिले। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।